लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड सीक्रेट्स। असली पेशावरी नमकीन कढ़ाई बनाने का असली ऑथेंटिक और सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत नरम गोश्त होगा, बहुत नमकीन होगा। बीफ नमकीन कढ़ाई के लिए 500 ग्राम यानी आधा किलो गोश्त ले रहा हूँ मैं। इसके साथ एक प्याज बारीक कटा हुआ इस्तेमाल करेंगे इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 चम्मच दही के इस्तेमाल करेंगे। स्पाइस बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं। सब प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाफ कप ऑयल इसमें डालेगा। और इसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त कोशिश कीजिएगा लाल बोटी का हो, या फिर कोशिश ये कीजिएगा हड्डी के बग़ैर गोश्त अगर आप बनाते हैं तो उसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, मुनफरिद फ्लेवर आता है। और गोश्त के साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी लाजमी हो, ताकि पकते वक्त उसकी चर्बी का अलहदा से नमकीन गोश्त में मज़ा रहे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच शामिल करेंगे अभी फ़िलहाल, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। इसके अंदर ऑथेंटिक एक नमकीन सा टेस्ट आता है जिसको डेवलप करेंगे हम। और गोश्त को 3 से 4 मिनट इसी ऑयल में और अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करेंगे। इसके बाद खड़े मसालों में हम दालचीनी को ऐड करेंगे। इससे गोश्त का एक तो स्मेल भी मर जाएगी और दूसरा गोश्त का अपना एक मुनफरिद टेस्ट निकल कर आएगा। 2 मिनट बाद जब गोश्त इस सिचुएशन पे आ जाएगा तो इसमें आधा चम्मच ज़ीरे का ऐड करेंगे। मैं आपको आधा किलो की रेसिपी दे रहा हूँ, आपने इससे ज़्यादा बनाना होगा तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा लेंगे। जो स्पाइसेस हैं उसको अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब गोश्त इस सिचुएशन में आ गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने एक बड़ा प्याज काटा था उसको डाल के और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें जो सबसे मेन चीज़ वो मसालों की टाइमिंग है, और उसके अलावा इसको बनाने में ज़्यादा टाइम आपका जो लगता है वो मसालों का फ्लेवर निकालने में लगता है। अब नमक डालेंगे आधा चम्मच ही, काली मिर्च जाएगी इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम जाएगा, और उसके अलावा सूखा धनिया साबुत डालेंगे आधा चम्मच। गरम मसाला जायके के लिहाज से 1/4 यानी 1/4 डालेंगे इसमें। अब इन स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अब इस सिचुएशन में पानी ऐड करेंगे 1 गिलास, ताकि हम गोश्त को गलाने के लिए चूल्हे पे रख दें। अब गोश्त गलाने के लिए हमने ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट का प्रेशर देना है, जो 12 से 13 मिनट का कहते हैं। उसमें गोश्त फिर ठीक तरीके से गलता नहीं है, और वो ना गलने की वजह से मज़ा ख़राब करता है। गोश्त को फ्राई पैन में निकाल लेंगे और इसके बाद नीचे मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों कि अभी से इसके अंदर आप लोगों को एक कलर और टेक्सचर नज़र आना शुरू हुआ है। ये आगे जाके बढ़ता जाएगा। हम इसको अच्छे तरीके से जोश आने तक पकाएंगे। इसकी चर्बी पिघल कर जो अंदर फ्लेवर इसका देगी, वही फ्लेवर इसको मज़ेदार बनाएगा। तो इस कंडीशन में आने पर अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही मैं 2 से 3 चम्मच सिर्फ ऐड करूँगा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि पेशावरी गोश्त है, नमकीन गोश्त है, इस पे लाहौरी खानों की तरह बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाती। नमकीन टेस्ट रहता है, लेकिन मज़ेदार नमकीन टेस्ट रहता है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका जात की डिश है तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल हम नहीं करें। मसाला इस तरह की लाल मिर्च वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस जो हमने अब तक स्पाइसेस डाल दिए हैं उसी स्पाइसेस में हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से तरीके से हमारा गोश्त गल कर पक कर और उसके अंदर तक जो फ्लेवर है वो आ सके। तो अब इसकी ऑलमोस्ट
रेडी है, ये कंडीशन रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ऑयल हमारी कढ़ाई ने छोड़ दिया है और मसाला भी बिल्कुल ग्रेवी, अगर आप इतनी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर थोड़ा और कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसको इसी तरीके से उतारूँगा। ये देखिए कितना जूसी, कितना मज़ेदार, कितना ऑथेंटिक और कलरफुल ये नमकीन गोश्त ग्रेवी के साथ तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको किसी चीज़ में निकाल लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब इसको हम चेक करेंगे। ये हमने तोड़ा इसको सेंटर से, तो देखिए नाज़रीन कितना जूसी, कितना फ्लेवरफुल और कितना कलरफुल आपके सामने ये नमकीन गोश्त बना है। हम इसको प्लेट में निकालते हैं और व्यूवर्स, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे कि वो करीम इतना है कि नाराज़ भी हो तो हमें भूखा नहीं सोने दे। और ऐसी ही किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को बनाकर पेज पे हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको क्या फ्लेवर, क्या रिस्पॉन्स मिला। तब तक के लिए अपने होस्ट अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।